बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंटरनेशनल योगा कोच अली रिज़वान और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, इस वक्त जो कोरोना के हवाले से मुल्क की सूरत हाल जा रही है वो बहुत मखदूश है और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल का सामना हम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इस वीडियो में मैं आपको कोरोना से बचने के लिए अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर करने के लिए और बॉडी के सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको एक कीमती नुस्खा बताऊंगा जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मजबूत करेगा और आपको कोरोना से फ़ाइट करने के लिए पहले से तैयार कर देगा। उससे पहले मैं आप गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अभी जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जो भी सूरत हाल मैंने देखी है, एज़ ए हेल्थ प्रोफेशनल मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वतन अज़ीज़ और पूरी दुनिया इस वक्त इंसान एक ख़तरनाक वायरस से जूझ रहा है और बहुत ही दिल खराश लम्हात मैंने देखे। लोग तड़प रहे थे अस्पतालों में, उनके रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारब। तो मेरे लिए ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी बहैसियत हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि ये मेरा शोबा है। लिहाजा बहुत दिल कुड़ रहा था कि मैं अब क्या कुछ करूं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से मैं अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकता था, दामे दुरमे सुखने, वो मैंने पेश की हैं। और जो भी मुफीद मालूमात मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मेडिसिन बना के फ्री मैंने जो दे सकता था वो मैं दे रहा हूं। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर के शहरों से लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए, तो सबको तो मैं यहाँ से नहीं पहुँचा सकता था। तो मैं, क्योंकि आयुर्वेदिस्ट हूँ और हमारे सीक्रेट होते हैं, कुछ बहुत सारे नुस्खे राज होते हैं, लेकिन अब वो सारे राज मुझे डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगे और अवाम नास को पेश करने पड़ेंगे जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ताकि लोग अपनी जान बचा सकें और अपने आप को सेहतमंद कर सकें। तो मैं आज आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ, ये आयुर्वेदा का सदियों पुराना और आजमूदा नुस्खा है, जिसे जिस्म के हर हिस्से की सेहत बेहतर होती है। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो इसे ठीक ना होता हो। चाहे शुगर हो, चाहे फालज हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, उसमें भी बेहतरी आती है। मोटापा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबी हो, दिल के मसले हों, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, कब्ज़ हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो उसके लिए ये बालों का मसला हो, आँखों का मसला हो, दिमागी मसला है, जहनी मसला है, तो ये उसमें रिलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देता है और इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावरफुल करता है। तो इस नुस्खे को आप ज़रा गौर से सुन लें और आपने वादा करना कि अब आप सबके साथ शेयर करेंगे। मैं इसलिए इसको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम नुस्खा है आयुर्वेदा का। तो इसलिए डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि आप अवामुन नास और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे आगे से आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे इस्तेफ़ादा करें। अभी क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी परचून की और कुछ दुकानें खुली होंगी जहाँ जहाँ पर भी। तो आपने इस नुस्खे के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपने हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ। ये पंसारी से भी मिल जाएंगी आपको और किसी बड़ी करियाना दुकान से भी आपको ये मिल सकती हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला। अब इसकी मिकदार भी सुन लें कि कितनी लेनी है आपने। 100 ग्राम हरड़ लेनी है आपने, बड़ी हरड़। 200 ग्राम बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम आंवला लेना है। फिर सुन लें, 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला, ये आपने लेना है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप इसे ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं, तो आप इसकी मिकदार डबल ट्रिपल भी इसी तरह से कर सकते हैं। यानी 100 की जगह 200, 200 की जगह 300 और 300 की जगह इसे 400 कर सकते हैं। 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बेहड़ा, 300 ग्राम आंवला, इन तीनों को लेके आंवले की गुठली बीच में से निकाल देनी है आपने। वो अमूमन अगर इंडियन लेंगे तो उसकी गुठली निकली ही होगी पहले से, अगर पाकिस्तानी लेंगे तो उसमें गुठली होगी। आंवले की गुठली निकाल के उसका वज़न आपने 100 ग्राम करना, 300 ग्राम करना है, जो मैंने आपको बताया। अब इसकी गुठली निकाल के इन तीनों को कूट के पीस के पाउडर बना लें। इसका कूट के पीस के पाउडर बना लें। अगर घर में कोई उखली है, कोई ग्राइंडर है, उससे आप इसका पाउडर बना सकते हैं। किसी पंसारी के पास ग्राइंडर होते हैं, मशीनें होती हैं मसाला बनाने वाली, उनसे भी इसका पाउडर आप बनवा सकते हैं।
इसका पाउडर बनवा के तो इसे रख लें, ये नुस्खा आपका तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है, इसको रात को सोने से पहले 1 चम्मच, पूरा भर के नहीं, बस दरमियाना सा 1 चम्मच खा के ऊपर से आपने नीम गर्म दूध पीना है या गर्म पानी पी लें। अगर दूध ना मिले, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, दूध ना मिले तो आपने नीम गर्म पानी के साथ इसे लेना है। दूध के साथ लेना ज़्यादा बेहतर है। और आपने फिर सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी से साफ़ हो चुका होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लिनजिंग करेगा। 2-3 दिन आप इस तरह से इसे खाएं। उसके बाद एक और तरीकाकार इसके इस्तेमाल का वो है कि 1 चम्मच शहद लें, 2 चम्मच शहद लें और 1 चम्मच इसका पाउडर लें। इसे त्रिफला बोलते हैं। त्रिफला पाउडर हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत जगह और इस्तेमाल होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हर रोज़ इस्तेमाल करें इसे, हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। 2 चम्मच सुबह अगर लेना है आपने, रात को अगर आपने लेना है तो दूध से लेना, और सुबह अगर लेना है तो शहद के साथ लेना। 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच ये पाउडर लेना है आपने और इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करके आप इसे खा लें और ऊपर से 1-2 गिलास आप पानी पी लें, तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी साफ़ हो जाएगा। और सुबह इस तरह शहद के साथ खाने से पूरे जिस्म के लिए और बहुत सारे फ़ायदे हैं। आँखों के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों और पट्ठों के लिए, दिल के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए, किडनी के लिए, पेशाब के लिए, जिस्म के एक एक हिस्से के लिए इसके फ़ायदे हैं अगर आप इसको शहद के साथ लें। और अगर आप इसको रात को लेंगे दूध के साथ तो फिर ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ही साफ़ करेगा। सुबह अगर आप शहद के साथ लेंगे तो फिर पूरे जिस्म की ट्यूनिंग करेगा। ये तरीकाकार है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो फिर कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये गारंटी है इस चीज़ की। उन लोगों पर ही कोरोना वायरस का अटैक कारगर होता है जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है उनको इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका मजबूत है भी और ज़्यादा मजबूत रखें, इसे इस्तेमाल करते रहें ताकि आप सेहतमंद रहें और बीमारी से बचे रहें। अपने बच्चों को अगर आपने इस्तेमाल कराना है तो आपने 1 चाय का चम्मच लेना। मेरी बेटियां छोटी, वो इसे लड़ लड़ के खाती हैं, छीन छीन के खाती हैं हमसे। टेस्ट ज़रा इसका थोड़ा सा बकबका सा है, आपने टेस्ट से सरफे नज़र करना, ये बचा जाएगा, ज़िंदगी बचा जाएगा। पूरे पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इसको इस्तेमाल करें। मुझे अब बाहर के मुल्कों से दोस्तों ने कॉल्स की हैं कि अब आप इस जो है ना वो कोरोना वायरस से बचने के लिए वीडियोज़ बनाएँ और बराए मेहरबानी अपलोड करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो पाकिस्तान से भी बार बार कॉल्स आ रही हैं। तो मैं अब लोगों को ये नुस्खे बता भी रहा हूँ, फ़ोन कर करके भी बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी बता रहा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन पे सबको नहीं बताया जा सकता। तो ये वीडियो बेहतरीन तरीका है, इसको इस्तेमाल करना है आपने। हर किसी ने, घर के हर फर्द ने, एक फ़र्द भी आपने नहीं घर का छोड़ना जिसे आप ये इस्तेमाल ना करवाएं। हर रोज़ या तो रात को सोने से पहले आप इसे इस्तेमाल करेंगे या सुबह उठ के शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे। रात को दूध के साथ और सुबह शहद के साथ, या रात को इस्तेमाल कर लें या सुबह इस्तेमाल कर लें। दोनों वक्त आपने इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ना करें कि रात को भी आप खा लें और सुबह को भी खा लें। नुकसान इसका कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो आपको पेट नरम हो जाएगा और आपको लूज़ मोशन भी आ सकते हैं। हाँ, ये इस्तेमाल करने से आपको पेट आपका साफ़ होगा, लूज़ मोशन भी आपको दिन में 1-2 दफ़ा आएंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर आपने रात को या सुबह इस तरह से रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इसे मुसलसल इस्तेमाल करते जाएं, आप सेहतमंद से सेहतमंद होते जाएंगे। 80 साल के बूढ़े भी हैं तो आप 50 साल के जवान की तरह हो जाएंगे विदिन 10-15 दिन के अंदर अंदर। बहुत अच्छी हालत कर देगा आपकी सेहत की, और आपकी पूरी बॉडी को ये किसी भी बीमारी के साथ लड़ने के लिए सेहतमंद कर देगा। अगर आपका कुव्वत मुदाफ़ियत, आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है, तो इम्यून सिस्टम एक बहुत ताकतवर फोर्स अंदर रखता है। इम्यून सिस्टम के पास बॉडी के अंदर पुलिस भी है, रेंजर भी है, आर्मी भी है और स्पेशल फोर्सेस भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं। ये सारी मिलके वायरस के ऊपर हमलावर हो जाती हैं और वायरस को किल कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी ये सारी की सारी आर्मीज मजबूत हों। अगर ये आर्मीज मजबूत हैं तो ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करती रहती हैं आपसे बगैर पूछे। आपको पता भी नहीं चलता, जहां से भी बाहर से वायरस का, ये बैक्टीरिया का हमला होता है तो ये सारे मिलकर उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं। पहले पुलिस जाती है, जब उससे बात नहीं बनती फिर रेंजर जाती है, रेंजर से अगर बात ना बने आर्मी जाती है, आर्मी से अगर बात ना बने तो SSG फोर्सेज जाती हैं, इंटेलिजेंस इदारे मिलकर सारे उसको पकड़ लेते हैं वायरस को और उसका बेड़ा गर्क करते हैं। आप अगर इस हालत में वापस आना चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद किसी वायरस को ख़त्म कर दे, तो उसके लिए आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, अपनी आर्मीज़ को मजबूत करना। और आर्मीज़ को मजबूत करने के लिए मैंने आपको बेहतरीन नुस्खा बताया। अगली वीडियोज़ में मैं और चीज़ें आपको बताऊँगा, अब वो वीडियोज़ भी देखिएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें। और ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी आपने दबाना, बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें
ताकि जितनी भी वीडियोस हम अब आगे सीरीज़ बना रहे हैं सारी की सारी इसके लिए वो आपको बर वक्त मिले, और इसको आगे आपने शेयर करना है अमानत समझ के। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये अमानत है, आपके पास ये अमानत है, जिसके पास ये वीडियो पहुँचेगी आगे सबके पास शेयर करें। मैं नुस्खा बता दिया तफसील से, इसको आप दोबारा सुन सकते हैं, बार बार रिपीट करके आप इसे सुन सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक पर, फेसबुक के जितने ग्रुप्स और पेजेस हैं सब के ऊपर आप इसे, एडमन्स जो हैं पेजेस के ख़ास तौर पे, उनसे गुजारिश है कि ये आप अपने पेजेस पर इसको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि पाकिस्तानी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से रहेंगे इंशाल्लाह, और इस मुज़ी मरज़ से इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें निजात देगा। खुदा से दुआ है कि तमाम पाकिस्तानियों को और हमारे अज़ीज़ व अक़ारब को सेहत व सलामती रखे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।